Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Rabba Sikiri Mana Kanda Ramanasa. Sikiri Mana Kanda Ramana Siri Balaba Shabalabalaba. Seek in the Lord in the name of Jesus. आज हम ऐसे वचन पर मनन करेंगे जो पास्टर्स या प्रभु के दास की आज्ञा का उल्लंघन करने अपनी मनमानी करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपकी महिमा प्रभु। इस समय पिता हम दुआ करते हैं पिता कि अक्सर पास्टर और मंडली में परमेश्वर पिता वाद होते हैं परमेश्वर, उस वाद को लेकर मैं प्रार्थना करता हूं कि मंडली पास्टर के अलावा अपनी मनमानी करती है और शैतान उनको बार बार छेड़ता है कि ऐसे छेड़ता है कि पास्टर के अलावा भी कोई है। तो पास्टर के अलावा है, ईश्वर है, लेकिन ईश्वर ने भी हम जैसे चेलों को रखा, जिस तरह 12 शिष्यों को प्रभु यीशु ने सारे जगत में अधिकारी चुना। 12 राज्य, 12 जिले और 12 प्रेरित आज भी प्रभु चुनता है। तो प्रेरित होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं कि पिता प्रभु आपकी महिमा प्रभु। इस समय पिता हम दुआ करते हैं कि प्रभु आपने जो चेले नियुक्त किए हैं प्रभु, वो चेले क्यों है, क्या है, किस कारण है? क्या आप खुद धरती पर आ नहीं सकते? क्यों चेलों को परमेश्वर आपने 12 चेलों को चुना और उस 12 चेलों से पूरी धरती पर संगठन तैयार हुए और संगठन में चलना चाहिए। तो क्यों आप लोग मंडली अपनी मनमानी करती है? प्रभु का दास होने के नाते और प्रभु का प्रेरित होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ। आपने प्रभु मुझे प्रेरित करार दिया, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपने मुझे पास्टर बनना चाहता था लेकिन पास्टर ना बना, लेकिन आपने प्रेरित करार दिया। तो आज मैं प्रेरित होने के नाते पास्टर और मंडलियों के बीच में एक मैसेज छोड़ता हूं ताकि लोगों को छू ले, क्योंकि दास और मंडली के बीच में हर एक दास को तकलीफ होता है। क्यों मंडली ऐसे करती है? क्यों मंडली अपने पास्टर को छोड़कर अपनी मनमानी करती है? पास्टर या प्रभु के दास की आज्ञा का उल्लंघन करने, अपनी मनमानी करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के बहुत स्पष्ट है कि जो आध्यात्मिक अधिकार है, अधीन होता है, उसे अपनी इच्छा से नहीं चलना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के द्वारा नियुक्त दास के अधीन रहकर आज्ञाकारिता में चलना चाहिए। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बाइबल वचन है जो इस बात को स्पष्ट करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 1 शमूएल 15 वचन 22 का 23। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 शमूएल 15 वचन 22 का 23 में लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना यहोवा की बात मानने से? देख, आज्ञा मानना बलिदान से उत्तम है और ध्यान देना मेंढों की चर्बी से अच्छा है, क्योंकि अवज्ञा करना ज्योतिष जानने के पाप के समान है और हट करना मूर्ति पूजा और घर के देवता की पूजा के समान है। हालेलुया। मतलब जो दास की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। अवज्ञा
वही पाप है जो मूर्ति पूजा के समान है, मूर्ति पूजा के बराबर है। इब्रानियों 13 का वचन 17, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे तुम्हारे आत्माओं के लिए ऐसा ध्यान रखते हैं कि जैसे कि लेखा देने वाला हो, ताकि वे यज्ञ यह काम आनंद से करे, न कि दुख से, क्योंकि यह तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है जो मंडली के अगुवे या पास्टर है वे आत्माओं की देख रेख करते हैं। यदि कोई उनकी आज्ञा नहीं मानता और अपनी मनमानी करता है तो वह परमेश्वर की योजना से बाहर निकाला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने अगुओं को मंडली की आत्मा बचाने के लिए रखा है, और मंडली की आत्मा शैतान को अलग अलग विचारों में डालती है और अलग अलग अपनी मनमानी करने के लिए मजबूर करती है। हालेलुया। गिनती 12 का वचन 1 से 10, जब मरियम और हारून ने मूसा के विरुद्ध बातें की तो यहोवा का क्रोध भड़का। मूसा परमेश्वर का चुना हुआ दास था, और जो उसके विरोध में उठा उसे परमेश्वर ने दंड दिया। इसका मतलब है जो परमेश्वर के चुने हुए दास की निंदा या अवज्ञा करता है उस पर परमेश्वर का क्रोध हमेशा भड़क उठता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो 13 का वचन 1 से 2, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई भी अधिकारी नहीं है जो परमेश्वर से न हो। जो अधिकार है वे परमेश्वर से ठहराए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो कोई अधिकारी का विरोध करता है वह परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करता है, और विरोध करने वाले दंड पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है जो आध्यात्मिक अथवा परमेश्वर की नियुक्त अधिकारी का विरोध करता है वह वास्तव में परमेश्वर के विरोध में खड़ा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 30 का वचन 1, हालेलुया। हाय उन हठीले पुत्रों पर यहोवा की यह वाणी है, जो युक्ति तो करते हैं पर मुझसे नहीं, और विलाप तो करते हैं पर मेरी आत्मा से नहीं, ताकि वे पाप पर जोड़े गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर से एक बार वचन पढ़ता हूँ। हाय उन हठीलों पुत्रों पर यहोवा की यह वाणी है, जो युक्ति तो करते हैं पर मुझसे नहीं, और विलाप तो करते हैं पर मेरी आत्मा से नहीं, ताकि वे पाप पर पाप जोड़े रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है जो लोग अपने निर्णय खुद लेते हैं बिना परमेश्वर या उसके दास की आज्ञा पूछे, वे हठीले और अवज्ञाकारी कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 4 का वचन 11 से 12, उन्होंने कितने को प्रेरित, कितने को भविष्यवक्ता, कितने को सुसमाचार सुनाने वाला और कितने को पास्टर और शिक्षक ठहराया, ताकि पवित्र लोग सेवकाई के काम के लिए सिद्ध हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब यह है कि दासों को परमेश्वर ने स्वयं ठहराया है ताकि लोग आत्मिक रूप से बढ़े। अगर कोई उस नियुक्ति को नकारता है तो वह परमेश्वर की योजना को नकारता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मंडली के सदस्य या सेवक अपनी मनमानी से नहीं चल सकते। उन्हें दास या पास्टर की आज्ञा के अधीन रहकर काम करना चाहिए। अगर कोई अपने मन से पंजाब, दिल्ली या कहीं भी
जाने का निर्णय लेता है तो बिना दास की अनुमति तो वह आध्यात्मिक अनुशासन तोड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के योजना से बाहर हो जाता है और उनका कार्य व्यर्थ हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शब्द में चेतावनी, हालेलुया। आज्ञा मानना बलिदान से उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। इसलिए हालेलुया, इसलिए जो भी कोई व्यक्ति आज्ञा से बाहर निकलता है वह परमेश्वर की सुरक्षा से भी बाहर हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, दास के बिना मंडली नहीं है। अगर दास की बिना मंडली होती तो हालेलुया शैतान उस मंडली को चूर चूर कर देता। हालेलुया। यीशु ने 12 चेलों को तैयार किया। 12 चेलों में से आज 2000 सालों तक परमेश्वर ने आज तक उस पेंटिकोस्टल दिन तक आज तक कितने प्रेरित हो चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। करोड़ों करोड़ों प्रेरित हो चुके हैं। हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहनों, प्रेरित होने के नाते मैं आपसे विनती करता हूं कि आपके दासों के कंट्रोल में रहे। अगर आप दासों के कंट्रोल के बाहर चले गए तो शैतान तुम्हारी जिंदगी वाट लगा देगा, क्योंकि शैतान क्रोध में आकर तुम्हारे जिंदगी के सफर में खड़ा है, तुम्हें फाड़ने के लिए खड़ा है, क्योंकि उसे फेंक दिया गया है। हालेलुया। क्योंकि भाइयों के बीच में दोष लगाने वाला शैतान धरती पर डाल दिया गया है, फेंक दिया गया है, धिक्कारा है उसे। इसलिए वो गुस्से में रहकर आज भाइयों के बीच में भाइयों को फाड़ने के लिए, भाई भाई में झगड़ा लगाने के लिए, भाइयों से अलग करने के लिए, चाहे उसका भाई पास्टर क्यों ना हो, अधिकारी क्यों ना हो, प्रभु का दास क्यों ना हो, उससे अलग करने के लिए शैतान ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। चाहे उनकी पत्नी के द्वारे, चाहे किसी के भी द्वारे, या चाहे दोस्तों के द्वारे, लेकिन षड्यंत्र रचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई भी मंडली अपने दास के अलावा अपनी मनमानी ना करे, दास के अधीन रहकर चलो, क्योंकि आजकल शैतान अपने दासों के अधीन रहने नहीं देता। हालेलुया। दासों के खिलाफ उठता है, दासों को हालेलुया उल्टे सुल्टे बात करेगा, दासों को अधीन रह नहीं रहेगा। हालेलुया। मैं अपना अनुभव आपके साथ में जोड़ा है, क्योंकि मैं 2001 से तो 2017 तक मैं अपने दास के अधीन रहा, पौलराज के अधीन रहा, और पौलराज के अधीन रहने से उसके सारे टॉर्चर को मैंने सहन लिया। एक एक रुपए के लिए मैंने किसी से भीख नहीं मांगी। मेरी खुद की पत्नी मुझे नौकरी ना करने की वजह से, दास के साथ भटकने से, दास के साथ सेवा करने से, क्योंकि उस दास को भी मजूरी नहीं मिलती थी, क्योंकि वो दास भी कम सेवा में सेवा करता था, इसलिए मैं उसके पास मांगने के लिए भी मेरी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन मैं अपने परमेश्वर के लिए उस दास के साथ सेवा किया है। आज 15 साल हो गए, 15-20 साल हो गए। आज मैं उसको छोड़कर मैंने अपनी मंडली को, मैंने अपनी फाउंडेशन को तैयार किया है। लेकिन मैं ये आपसे क्यों कहता हूं, क्योंकि मैंने दास के साथ रहकर दुख उठाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा है कि प्रेरितों 12 चेलों को कहा था कि यरूशलेम को ना छोड़ो जब तक तुम्हारे जीवन में प्रतिज्ञा पूरी ना हो, तब तक यरूशलेम को ना छोड़ो। आज कुछ ब्रदर्स लोग अपने पास्टरों को जल्दी छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि मैं पावरफुल बन गया, ऐसा लगता है कि मैं शक्तिशाली, प्रभु मेरे साथ है, मैं अभी प्रभु का अभिषेक्त दास बन गया। अभी थोड़ा सा भी कुछ चमत्कार होता है तो कलीसिया को छोड़कर चले जाते। थोड़ा सा प्रार्थना वो क्या कर लेते हैं कि उनको लगता है कि मेरी प्रार्थना प्रभु सुनता है और
और अभी मैं भी एक मिनिस्ट्री खोल दूंगा। ऐसा नहीं है प्रिय भाई और बहनों, अधीनता है। अधीन रहने के लिए परमेश्वर ने किसके साथ अधीन रहना है? अपने दास के अधीन रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने डायरेक्ट परमेश्वर इस धरती के बीच में उतरेगा तो धरती सत्यानाश हो जाएगी, जलकर राख हो जाएगी। इसीलिए उसने मनुष्य को चुना आप लोगों के बीच में, और वो है दास। दास होने के नाते, प्रेरित होने के नाते, पास्टर होने के नाते आप लोगों के लिए मंडली के बीच किसी न किसी को परमेश्वर ने चुनकर खड़ा किया है। इसलिए प्रिय और भाई और बहनों, मैं सीरियसली मैं कहता हूं कि आप लोग अपने राजकीय पास्टर को छोड़कर आप अपनी मनमानी ना करें। बुरा हाल शैतान करेगा आपका। प्रेज़ लॉर्ड। कुछ लोग चर्च में नहीं आते, अपनी मनमानी करते, घर में प्रार्थना करते। ऐसा थोड़ी होता है कि घर में प्रार्थना करने से प्रभु साथ में जुड़ जाता है। प्रभु ने कहा है 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठा, उसके बीच में मैं हूं। तो ऐसा थोड़ी है कि परमेश्वर घर में, परमेश्वर 2 या 3 में कब रहता है? जब घर में पति पत्नी, माँ भाई बहन सब एकत्रित होकर जब प्रार्थना करते हैं, तब उसके लिए 2 या 3। लेकिन चर्च संगति होना है। अगर संगति नहीं करता वो चर्च के बाहर है, वो बाहर का विश्वासी है, वो अंदर कभी नहीं आएगा। इसलिए छल कपट लोगों के लिए ऐसा ही वचन है। छल कपट करने वाला चर्च के भीतर नहीं रहेगा, छल कपट करने वाला बाहर ही रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हृदय सर्वात कपटी, हृदय सबसे कपटी है, वो असाध्य रोगों में भरा हुआ है। हालेलुया। इसलिए हृदय जो कपटी मन वाले है, वो चर्च के भीतर नहीं रहेगा, चर्च के बाहर ही रहेगा। वो चर्च के भीतर आने की भी उसकी औकात नहीं है। चर्च के बाहर ही वो डिंगडोंग करेगा या चुगली निंदा करते रहेगा, लेकिन चर्च के अंदर नहीं आएगा। क्योंकि कपटी लोगों के लिए वचन में लिखा है, भजन संहिता 1 से 6 तक लिखा है, उसे पूरा आप जानते होंगे। तो ऐसे कपटी लोगों के लिए परमेश्वर मंदिर में नहीं, बाहर उसकी जगह है। वो कभी फाउंडेशन के अंदर या घर में, चर्च में घुसकर बदनाम नहीं कर सकता, लेकिन वो बाहर बाहर चुगली निंदा कर सकता है। हालेलुया। तो प्रिय भाइयों बहनों, मैं यही कहता हूं कि आप अपने दास के अधीन रहे, आप अपने चुने हुए दास के अधीन रहे। प्रेरित होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं, पास्टरों के लिए प्रार्थना करता हूं, पास्टर की मंडलियों के लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, आपकी महिमा प्रभु। इस समय प्रभु बहुत पिता हालेलुया कलीसिया में तू मैं चल रहे प्रभु हालेलुया। तो महान परमेश्वर प्रभु, मैं एक कलीसिया प्रभु मेरे जीवन में हालेलुया एक फाउंडेशन होने के नाते और एक प्रेरित होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक फाउंडेशन के अंदर निरंतर अधीन रहकर चले। हालेलुया। चाहे मेरे हो, चाहे बाहर के लोग हो प्रभु, इस फाउंडेशन के अंदर अधीन रहकर चले, क्योंकि ये फाउंडेशन हालेलुया परमेश्वर की वचन के अनुसार जोड़ा गया है। इस फाउंडेशन के अंदर चले, इस फाउंडेशन में रहने वाले कोई अपना मनमानी ना करे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन।